नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे फ्यूचर कंज्यूमर की। तो देखिए, फ्यूचर कंज्यूमर को तब हमने बाइंग करने की एडवाइस दी थी जब ये 1 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहा था। अराउंड 70 to 80% के रिटर्न हमने दिलाए थे और कहा था कि 4 साल के बाद, देखिए 4 साल के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट आया था। तो एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा था पिछले 4 सालों से और रिवर्सल आने के बाद यहाँ पर बहुत अच्छी तेज़ी आई। लेकिन आज यहाँ पर तकरीबन 3.5 पौने 4% के अराउंड लोअर सर्किट हमें दिखाई दे रहा है। पिछले 5 दिनों में स्टॉक ने अच्छे रिटर्न दिए। अगर आज के दिन को निकाल दीजिए तो स्टॉक ने तकरीबन आपको 12% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। पिछले 1 मंथ में स्टॉक ने जो आपको रिटर्न दिए हैं वो तकरीबन 92% के हैं। और 6 मंथ में आप देख सकते हैं लो बनाया था 45 पैसे का और स्टॉक गया 1 रुपये 30 पैसे के पास। ये हमने पहले आपको चीज़ें सारी बता दी थी। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी तो डेफिनेटली अभी आप प्रॉफिट में होंगे और अभी भी आपको पता है कि कहाँ कहाँ पर आपने एवरेज करनी है। अभी जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये सभी चीज़ें डिस्कस की, तो फिर से हम चार्ट पे चल के सेम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, कहाँ पर हमें सपोर्ट मिलेगी और कहाँ पर हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। तो देखिए, अगर हम जूम आउट करते हैं तो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही स्टॉक ने कई सालों तक ट्रेड किया है। लेकिन अब वो चीज़ें बदल रही हैं। जैसे ही जूम इन करेंगे आप देखिए कि सेम उसी लेवल पे स्टॉक जाके अब हमें रिवर्सल भी दिखा रहा है, वहीं पर जाकर ट्रेड कर रहा है। फाइनली जब यहाँ पर हमें रिवर्सल दिखाई दिया था 23 अप्रैल के बाद हमने बाइंग करनी शुरू कर दी थी। अराउंड 50 रुपीज़ के पास था ये, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, 50-55 रुपीज़ के पास हमने बाइंग करने की एडवाइस दी थी कि यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। और ये ट्रेंड लाइन लगाई थी कि जो पहला रिवर्सल है वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ने यहाँ पर कई बार सपोर्ट ली हुई थी। तो ये एक मेन सपोर्ट का काम करना था और वही रजिस्टेंस बनी थी। सेम उसी लेवल पर जाके स्टॉक ने रजिस्टेंस फील की। फिर हमने यहाँ पर कहा था जो अगर आप फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी ये गलती मत कीजिए, हम फ्रेश एंट्री नहीं लेंगे। लेकिन जो हमारे टारगेट थे वो थे 1 रुपये 40 पैसे के अराउंड। लेकिन स्टॉक ने जो रिवर्सल दिखाया 1 रुपये 35 पैसे के पास से ही दिखा दिया। अब यहाँ पर क्या करना है? अभी आपको कुछ नहीं करना, अभी आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से पुल बैक तो आएगा, ये तो चीज़ क्लियर है। इतना पुराना जब ब्रेकआउट हुआ तो ये सस्ते में नहीं निपटने वाला। यहाँ पर आपको एक रिवर्सल दिखाई देगा और रिवर्सल पे ही हम बाइंग करेंगे। अगर तो स्टॉक यहाँ तक आता है, मान लीजिए 1 रुपये 5 पैसे के पास, तब भी हम बाइंग करेंगे। और अगर 1 रुपये 5 पैसे के पास नहीं आता तो मेजोरिटी में चांसेस है 1 रुपये 20 पैसे के पास आपको रिवर्सल दिखाई दे सकता है। अगर स्टॉक 1 रुपये 20 पैसे के अराउंड भी यहाँ से रिवर्सल दिखाएगा तब भी हम बाइंग करेंगे। और उसके बाद जो हमारा अगला टारगेट होगा वो होगा तकरीबन 1 रुपये 70 पैसे के पास। और 1 रुपये 70 पैसे के पास जो अगला टारगेट हम लेके चलेंगे बड़ा, वो होगा 2 रुपये 45 पैसे का। जो मेन हमारा टारगेट है 2 रुपये 45 पैसे का। तो जैसे जैसे कि हम प्रॉफिट बुक करते रहे तो वो तो हमारी चीज़ें होती रही। अब यहाँ पर हमारा जो हमने प्रॉफिट बुक करना था वो करना था 1 रुपये 40 पैसे के पास, लेकिन रिवर्सल 5 पैसे पहले आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आप होल्ड करके चलिए। ये स्टॉक ऊपर जाएगा और जब ऊपर जाएगा तो 1 रुपये 40 पैसे के पास अगेन हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। कोई भी स्टॉक देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होता कि ब्रेकआउट दिया सीधा ऊपर जाएगा, नहीं। जब भी किसी शेयर में ब्रेकआउट आता है तो वो जिगजैग फॉर्म में ऊपर जाएगा और वो बनाएगा हायर हाई, हायर हायर बनाता हुआ ऊपर जाएगा। और उसी चीज़ का हमने फ़ायदा उठाना है और इसी से हमें पैसा बनेगा। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है शेयर को लेकर तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।